जैसे जैसे 31 मार्च नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे ही उम्मीदें बढ़ती जा रही है नरेश मीणा के जेल से बाहर आने की। लेकिन ये क्या, सोशल मीडिया पर तो चल रहा है कि नरेश मीणा होली से पहले बाहर आ जाएंगे। क्या वाकई में ये सच है या फिर है एक और दिलासा देने वाला कारण? बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं सब बात भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से 3-3.5 महीने से उपक्रम चल रहा है, नरेश मीणा कब जेल से बाहर आएंगे, बार बार समर्थकों का यही सवाल रहता है। 2-4 दिन बाद, हर 2-4 दिन बाद कोई नई उम्मीद बांध लेते हैं, फिर निराशा हाथ लग जाती है और फिर जो मायूसी है वो कहीं ना कहीं भड़ास बनकर निकलती है सोशल मीडिया पर वीडियोस के जरिए। अब एक नया मैंने सुना है कि होली से पहले नरेश मीणा बाहर आ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ तो विधानसभा सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ नरेश मीणा के लिए 31 मार्च की डेट ऑलरेडी भजन लाल जी ने दे रखी है, तो क्या उससे पहले ये रिहाई संभव है? देखिए, समझने वाली बात यह है कि इस राजनीति के पीछे रणनीति क्या है। और इस राजनीति के पीछे रणनीति ये है कि लोकप्रियता की एक चिंगारी भी जब तक बची रहे तब तक कोई ऐसा काम न किया जाए कि वो चिंगारी फिर से आग बने। जब जब भी ऐसा होगा, उस चिंगारी पे इतनी मिट्टी डाल दी जाए कि वापस वो कभी आग बन ही नहीं पाए। इस वजह से नरेश मीणा को लगातार इतने दिन तक जेल में रखा गया कि वो लोकप्रियता, वो उनके लिए समर्थन, वो जब पूरी तरह से शिथिल हो जाएगा तब नरेश मीणा को जेल से बाहर लाया जाएगा। चलती विधानसभा जब पूरी हो जाएगी और जब वो सारे समीकरण पूरे हो जाएंगे कि अब ना तो समर्थकों में वो जोश रहा है। देखिए, एक बार तो जयपुर कूच का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। उसके बीच में आप देखिए, महापंचायत भी हुई एक आध दो बार। वो महापंचायत में जो डिसीजंस लिए वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। हर चीज ठंडे बस्ते में चली गई। और अब ऐसी सुरसुरी छोड़कर कि अब होंगे तब होंगे, थोड़ी बहुत इग्नाइटनेस लाई जाएगी, फिर जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तब नरेश मीणा बाहर आएंगे। आप समझिए, वो चुनाव का जोश, वो उस जोश में समरावता वाला जो थप्पड़ कांड हुआ वो थप्पड़ कांड, उसके बाद जो हिंसा हुई वो हिंसा। लेकिन उस सब के बाद ये जो डिले है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि नरेश मीणा की लोकप्रियता पूरी तरह से ठंडी पड़ जाए, उस पर प्रहलाद गुंजल की राजनीति पूरी तरह से शिथिल हो जाए और तभी नरेश मीणा को बाहर लाया जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो रणनीति के बारे में आप बता रहे हैं कि ये रणनीति को फॉलो करने के लिए ये सब चीजें की जा रही हैं, लेकिन जब नरेश मीणा जेल से बाहर आएंगे तो आपको नहीं लगता कि एक अलग ही क्रांति की शुरुआत हो सकती है? देखिए, आप इस बात को समझिए कि राजनीति में क्रांति कब होती है, या तो इलेक्शन आसपास आ रहे हो या विधानसभा चल रही हो। जब पूरी राजनीति में ही शांति होगी तो फिर कहां से क्रांति होगी? लेकिन नरेश मीणा जेल में रहकर क्रांति ला चुके हैं, गांव के गांव उनके नाम पर बदल गए। तब जब लाए क्रांति, जब विधानसभा चलने की सुगबुगाहट थी, विधानसभा होने वाली थी, ये सारी चीजें हो रही थी। और आप समझिए, आप समर्थकों को 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार बुलाएंगे, पर जब भी बुलाएंगे और जो कुछ भी तय करेंगे वो बार बार अगर नहीं होगा तो क्या हर बार उसी तादाद में लोग आ जाएंगे? ये सारे समीकरण जो है वो लगाए जा रहे हैं शासन प्रशासन द्वारा इस पूरी अलग को ठंडा करने के लिए। आप समझिए, नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस का भी सपोर्ट नहीं है, तो इस सब को देखते हुए इसको डिले किया जा रहा है। और मुझे जहां तक लगता है कि पुलिस भी तभी ऐसे साक्ष्य पेश करेगी कि अब और कुछ नहीं करना, और ज्यादा मामले नहीं लाएगी, जब ये सब कुछ ठंडा पड़ जाएगा। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीति चल रही है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी
कि नरेश मीणा बाहर आकर खुद क्या करते हैं, लेकिन उनके एक्शंस क्या होंगे, उनके एक्शंस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। क्योंकि देखिए हनुमान बेनीवाल वाली धुरी भी पूरी तरह से खाली है, उस मैदान में भी जाया जा सकता है। राजकुमार रोध के साथ वो क्या करते हैं वो हाड़ौती में, क्या वो गुंजल के साथ और कुछ करते हैं, ये सारी चीजें उनके एक्शंस पर डिपेंड करेगी। जेल में रहकर कुछ रणनीति तो उनके दिमाग में भी चल रही होगी, वो क्या रणनीति है। किरोड़ी लाल मीणा के साथ जो लगातार हो रहा है, उसके बाद वो क्या स्टेप उठाएंगे और उसमें क्या नरेश मीणा का किसी भी तरीके से कोई भी समर्थन उन्हें मिलता है या नहीं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आप बता रहे हैं, फॉलोअर्स हैं, जो प्रशंसक हैं, वो भी अपने लिए एक ऑप्शन तलाश रहे हैं। जिस तरह से अभी आपने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा जी के साथ जो हो रहा है उससे तो नाराजगी है ही। नरेश मीणा की जितना डिले ये कर रहे हैं बाहर आने में जेल से, उसकी नाराजगी भी है और वो कहीं ना कहीं एक अनदर ऑप्शन तलाश रहे हैं मीणा समाज में कि एक नेता ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल वो ऑप्शन तलाश रहे हैं, लेकिन वो ऑप्शन पर एक्सरसाइज तब किया जाएगा जब सामने नरेश मीणा भी कुछ एक्शन मोड में होंगे। क्योंकि बाकी जो एक्शन मोड्स थे, चाहे वो इलेक्शन के हो या विधानसभा के, वो सब शिथिल पड़ने वाले हैं। ऐसे में क्या कुछ होगा क्या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और अगर होली से पहले वो रिहाई उनकी हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि हाड़ौती में एक अलग किस्म का जश्न तो होगा, जिसमें तमाम सारे पिछड़े जाति के लोग और जो नरेश मीणा के जितने भी समर्थक हैं वो उस जश्न को और बड़ा करेंगे। लेकिन अगर ये भी होली बाद होता है तो वो जश्न का बहाना भी कम पड़ जाएगा। इसके बाद सब कुछ नरेश मीणा खुद क्या एक्शन लेते हैं बाहर आने के बाद, उस पर डिपेंड कर जाएगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि होली से पहले बाहर आएंगे नरेश मीणा या नहीं, या हर बार की तरह असंतोष की भावना आपके मन में रह जाएगी और फिर से एक छोटी सी उम्मीद की किरण रह जाएगी कि हाँ, अभी 31 मार्च दूर है, अभी थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। बशर्ते होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप जरूर रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे SEO के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।